एक सच्ची और भयानक कहानी गांव भैरवपुर की कहानी है। यह गांव घने जंगलों से घिरा हुआ था और वहां एक पुराना शिव मंदिर था जिसे भैरव बाबा का मंदिर कहा जाता था। यह मंदिर बहुत प्राचीन था और गांव वालों का मानना था कि वहां जाने से पहले पूजा करना अनिवार्य है, वरना भैरव बाबा नाराज हो सकते हैं। यह कहानी 2015 की है। गांव का एक युवक अरुण शहर से अपने काम से छुट्टी लेकर गांव आया था। अरुण पढ़ा लिखा और आधुनिक विचारों का था, इसलिए उसने गांव की इन पुरानी कहानियों पर ध्यान नहीं दिया। गांव के बुजुर्गों ने उसे समझाया, बेटा, मंदिर के पास अकेले मत जाना, खासकर सूर्यास्त के बाद। वहां कई लोग गायब हो चुके हैं। लेकिन अरुण ने इसे अंधविश्वास समझा और हंसते हुए कहा, आज के जमाने में भूत प्रेत जैसी बातों पर कौन विश्वास करता है। एक रात दोस्तों के साथ बातचीत के दौरान अरुण ने शराब पी और शर्त लगाई कि वह भैरव बाबा के मंदिर तक अकेले जाकर दिखाएगा। दोस्तों ने मना किया, लेकिन उसने किसी की एक न सुनी और आधी रात को अकेला मंदिर की ओर चल पड़ा। जब वह मंदिर के करीब पहुंचा तो उसे असामान्य सन्नाटा महसूस हुआ। पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें भी गायब हो चुकी थीं। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। मंदिर पहुंचते ही उसने देखा कि वहां चारों तरफ सूखी हुई बेलें और धूल जमी हुई थी। उसने शराब की बोतल वहीं रख दी और बाबा की मूर्ति का मजाक उड़ाने लगा। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया और मंदिर के अंदर का दिया अपने आप जल उठा। अरुण डर से पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। तभी उसे लगा कि मंदिर के अंदर कोई भारी कदमों से चल रहा है। जब उसने पलटकर देखा तो एक विशाल काली छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। वह छाया आधे इंसान और आधे जानवर की तरह दिख रही थी, जिसकी लाल आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं। अरुण चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले में फंस गई। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि मंदिर के आसपास खून के निशान और अरुण के कपड़े पड़े हुए थे, लेकिन अरुण का कहीं कोई पता नहीं चला। गांव के लोगों ने इसे भैरव बाबा का प्रकोप माना और फिर कभी उस मंदिर में किसी ने कदम नहीं रखा। आज भी जब कोई भैरवपुर गांव जाता है तो लोग उसे मंदिर के पास न जाने की चेतावनी देते हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं, जो भैरव बाबा के नियम तोड़ता है वह कभी वापस नहीं आता। यह कहानी केवल डराने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए है कि हमें उन परंपराओं और मान्यताओं का सम्मान करना चाहिए जो वर्षों से चली आ रही हैं। कभी कभी उनका आधार केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि किसी गहरी सच्चाई से जुड़ा हो सकता है।